किसान जो है एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है हमारे भारत में। सरकार घुटनों पे आ गई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी पड़ी किसानों से, और खट्टर ने भी घुटने टेक दिए। और हमें खाना मिलता है किसानों की वजह से, और हमारे बॉर्डर पर सुरक्षा करने वाले जवान भी उसी घर से आते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले दिल्ली पर किसानों का आंदोलन चल रहा था और मोदी सरकार जो है किसानों से बहुत हताश सी, परेशान थी। इनको कैसे दबाया जाए, इनको कैसे कुचला जाए, उसके बारे में सोच रही थी। और किसानों ने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब पर अपनी पकड़ बनाई रखी थी। किसानों की खुद की आईटी सेल बनानी पड़ी इन चीज़ों के लिए। लेकिन सरकार जो है इन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके जो इंडिया में जो सीईओ बैठे हैं, यानी उनको चलाने वाले बैठे हैं, उनको धमकाने में लग गई। तो ट्विटर एक प्लेटफॉर्म था जो कि इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचने वाली ये खबर थी कि भारत में क्या चल रहा है, भारत में किसानों की क्या हालत है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसे ऐसे खबरें चलने लगी और किसानों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन मोदी सरकार परेशान हो चुकी थी क्योंकि ये इंटरनेशनल खबर बन चुकी थी। इसलिए मोदी सरकार ने ये किया कि धमकाना शुरू कर दिया। ट्विटर के जो सीईओ है उनको धमकाना शुरू कर दिया। उनको धमकी दी कि ट्विटर को बैन कर देंगे और ईडी और सीबीआई की छापे जो है वो हम आपके जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, उन पर ईडी सीबीआई के छापे डलवाएंगे। ऐसा खुद बयान दिया है दोस्तों ट्विटर के पूर्व सीईओ ने। दोस्तों, तो बीजेपी तिलमिला गई। बीजेपी इसको झूठ बता रही है, मीडिया इसे इंटरनेशनल साजिश बता रही है। लेकिन सच तो ये है कि असलियत में ट्विटर को दबाने की और सीबीआई की छापे मारी वाली धमकी ये सही थी, क्योंकि देश में सब ये चल रहा था। तब बीजेपी की आईटी सेल भी एक फेक न्यूज़ चला रही थी, प्रोपेगेंडा चला रही थी कि किसान खालिस्तानी है, ये मुट्ठी भर किसान है, ये तो अमीर किसान है, ये तो किसान है ही नहीं। ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा चला रहे थे, टूल किट चला रहे थे। संबित पात्रा नाम का बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी प्रवक्ता एक टूल किट चला रहे थे। उस टूल किट पर ट्विटर ने नीचे लिखा कि मैनिपुलेटेड मीडिया, ये जो जानकारी है ये भ्रामक है। ऐसा उसे डिलीट नहीं किया, उसके नीचे ऐसा शब्द लिख के आ रहा था कि ये जानकारी भ्रामक है, मैनिपुलेटेड मीडिया, ऐसा उस पर लिख के आ रहा था। इसी वजह से किसानों का जो आईटी सेल था वो भरपूर इसका फ़ायदा उठा रहा था और जो इस प्रोपेगेंडा जो बीजेपी चला रही थी उसको एक्सपोज भी कर रहा था। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, इस फेक न्यूज़ को आगे फैला रहा था।
और ट्विटर इसको रोकने में लगा हुआ था, इसलिए ये कार्रवाई की गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री का इतना ज़ोर भी चल नहीं पाया और प्रधानमंत्री को खुले में आकर किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी। और आज खट्टर जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो खुद एमएसपी की मांग मान ली, किसानों ने जश्न मनाया। तो दोस्तों, बीजेपी किसान, जवान, पहलवान, इन सबको एक मानसिकता के तौर पर इनका शोषण कर रही है, यही सच्चाई है। आप सोचते होंगे कि पत्रकार तो आज़ाद है, आज़ादी से उनको रिपोर्टिंग करने में कोई बाधा ही नहीं आती, लेकिन आपकी जो जानकारी है वो गलत है। बड़े बड़े मीडिया स्थानों पर बीजेपी सरकार ने छापे डलवाए, इसलिए एक तबका है जो गोदी मीडिया नाम से जाना जाता है, वो बीजेपी के लिए काम करता है। उनके आईटी सेल के लिए काम करता है और वो हर वक्त जो विपक्ष की आवाज़ दबाता है। कुछ पत्रकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और इन सबको एक्सपोज कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि जो बीजेपी के लिए जो बैटिंग कर रहे हैं आज की डेट में, वो कल जेल जा सकते हैं, क्योंकि एक लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए आज की डेट में हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो सही खबर दिखा ही नहीं रहा है और जो मुद्दों से भड़का रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है। इसलिए किसान, जवान और पहलवान और पूरा देश ये देख रहा है और इनसे परेशान है, इनकी नफरती डिबेट से परेशान है। और किसान एक ताकतवर संगठन बनते जा रहा है और बनना भी चाहिए। आपकी क्या राय है इस वीडियो में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर जो बेल आइकन है वो दबाइएगा, क्योंकि हम वीडियो जैसे ही डालेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।